सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ बुक टॉक्स विद अभिषेक। इस सीरीज में हम लोग डिफरेंट बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझते हैं, उनके बारे में डिटेल में सारी चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से कवर करते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको अच्छे खासे तरीके से समझ में आ जाता है कि वो किताब आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, वो किताब आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, आप अच्छे खासे तरीके से डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर डी शर्मा की बुक के बारे में। तो बेसिकली ये किताब किसी भी स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स का सबसे बेस्ट सप्लीमेंट्री किताब माना जाता है। इस किताब को बेस्ट सप्लीमेंट्री क्यों माना जाता है, आज की वीडियो में हम लोग उसी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये किताब क्लास वाइज आती है, हर क्लास की डिफरेंट किताब होती है। अभी आपको ये किताब मोटी दिख रही होगी, ये क्लास 12 की किताब है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस को मूव करते रहोगे किताब की लेंथ भी उतनी मोटी होती जाएगी, धीरे धीरे किताबें मोटी होती जाती है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट इस किताब को खरीद सकता है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर सारे के सारे किताबों को देख सकते हो। डिफरेंट क्लासेस के आर डी शर्मा की बुक अभी आप स्क्रीन पर वीडियो पॉज करके या स्लो करके आसानी से आप देख सकते हो। ज्यादातर जगह पर इसको एक सप्लीमेंट्री बुक के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। एनसीईआरटी के साथ ही साथ हम इस सप्लीमेंट्री किताब को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के टाइम पर काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब का मेन ऑब्जेक्टिव आपका बेसिक फाउंडेशन अच्छे खासे तरीके से क्लियर करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस किताब में आपका थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चन दोनों ही पोर्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अगर आप इसको थ्योरी के हिसाब से पढ़ना चाहो अच्छे खासे तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस किताब को खरीदना चाहते हो तब भी खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, अगर आप उसको अच्छे खासे तरीके से सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन में आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। कौन से एग्जामिनेशन में आपको मदद मिलेगी वो हम लोग आगे डिस्कशन कर सकते हैं। अब हम लोग इसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात कर लेते हैं। तो इस किताब को आप एनसीईआरटी के डिफिकल्टी लेवल के साथ एज्यूम कर सकते हो। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस को मूव करते रहोगे डिफिकल्टी लेवल आर डी शर्मा की एनसीईआरटी से थोड़ी इंक्रीज होती जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि एनसीईआरटी में कई सारे टॉपिक्स को थोड़ा स्किप कर दिया जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई नहीं जाती, कई सारे प्रूफ होते हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे हम लोग क्लास 10 की बात कर लेते हैं तो वहां पर आपको कई सारे टॉपिक्स ऐसे, कई सारे प्रूफ्स ऐसे मिल जाएंगे जो स्पेसिफिकली आपको सिस्टमैटिकली आर डी शर्मा में मिल जाएंगे। उन सभी चीजों को एनसीईआरटी में भी मेंशन किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली कहीं पर मेंशन नहीं किया जाता। इस्तेमाल होता है लेकिन स्पेसिफिकली आपको ऐसे देखने पर पता नहीं चलेगा। तो उन सभी चीजों को आर डी शर्मा में सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करके आपको दिया गया है। इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी प्रेजेंटेशन। हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। थ्योरम्स, एल्गोरिथम्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस किताब को फॉलो करते हो तो ट्रस्ट में यार, अगर कोई भी बच्चा आर डी शर्मा को अच्छे तरीके से कवर करता है, इस किताब में जितनी भी चीजें आपको समझाई जाएंगी अगर आप उसको अच्छे खासे तरीके से समझ लेते हो तो ट्रस्ट में यार, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। आपकी ज्यादातर तैयारी इसी किताब से अच्छे खासे तरीके से आप कर सकते हो। अगर हम लोग इस किताब के कंटेंट के बारे में बात करें, आखिर कौन से टॉपिक्स, किन किन चीजों को इस किताब में इंक्लूड किया गया है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ था, इस किताब में एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है। जिस क्लास का आप आर डी शर्मा खरीदते हो पर्टिकुलरली उस क्लास में एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सभी चीजों को यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से कवर किया जाएगा। कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी के कई सारे चैप्टर्स में बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर किया जाता है। उन सभी बड़े बड़े टॉपिक्स को ईच एंड एवरी चैप्टर में ब्रेक डाउन करते हुए आर डी शर्मा में आपको दिया जाएगा। एनसीईआरटी में 14 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपको आर डी शर्मा में 20 चैप्टर्स मिल जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इसने ब्रेक डाउन कर रखा है, हर एक चीज को सिस्टमैटिकली चैप्टर वाइज आपको समझाया हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में, समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। अगर हम लोग एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, आखिर कौन से एग्जामिनेशन में इस किताब को आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ज्यादातर बच्चे इस किताब को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यार, अगर आप अपने बेसिक प्रिपरेशन भी करते हो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, यार बेसिक प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाहे जितने भी आपके ओलंपिक एग्जामिनेशन होता है, यूनिकस ओलंपिक एग्जामिनेशन होता है, एनटीएससी का एग्जामिनेशन होता है, केवीपीओ एग्जामिनेशन होता है, सिल्वर जोन ओलंपिक एग्जामिनेशन होता है, जितने भी ओलंपिक एग्जामिनेशन होता है उनके लिए सबसे बेसिक चीज होती है आपकी बेसिक प्रिपरेशन। सबसे पहले आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, उसके बाद धीरे धीरे आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला बेसिक फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो इस तरीके से इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए आर डी शर्मा आपको अच्छे खासी तरीके से मदद कर सकती है। अगर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें, आखिर आपको कितना टाइम लगने वाला है और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर एक चीज समझ लो यार, इस किताब को आपको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आखिर आप कितना टाइम डिवोट करते हो आर डी शर्मा को। अगर आप आर डी शर्मा को अच्छे खासी तरीके से कवर करना चाहते हो, ट्रस्ट में यार, हर दिन कम से कम 1 घंटा 2 घंटा आर डी शर्मा और अपने
एनसीईआरटी को अच्छे खासे तरीके से दो। अगर आपके पास अच्छा टाइम होगा, अगर आप सफिशिएंट टाइम देते हो तो 7 महीने 8 महीने के अंदर अच्छे खासे तरीके से आर डी शर्मा को खत्म कर सकते हो, या फिर आपको पूरा का पूरा एक कंप्लीट ईयर भी लग सकता है जहां पर आप अच्छे खासे तरीके से एनसीईआरटी और आर डी शर्मा साइमल्टेनियसली कवर करते हुए भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, ओलंपिक एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, या फिर किसी दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपको कम टाइम है और आप अपना आर डी शर्मा खत्म करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आर डी शर्मा को खत्म करने का, आर डी शर्मा को कवर करने का एक सही तरीका होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज पर ही ध्यान देना है। जितने भी थ्योरम्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ो, एग्जाम्पल्स एक आध सॉल्व करो और क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आनी जरूरी है, आर डी शर्मा में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन यार बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको कई सारे दिए जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। जब आपके पास कम टाइम हो तब आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को फेस करना है, तभी जाकर के आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर आपको क्वांटिटी पे नहीं यार क्वालिटी पे फोकस करना है। लेकिन जब आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा तब आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे अच्छे खासे तरीके से फोकस कर सकते हो। सो होपफुली आपको सारे के सारी चीजें अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से हमने आर डी शर्मा के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। आर डी शर्मा के अल्टरनेटिव यार कई सारे किताबें होते हैं, जैसे कि आपका आर एस अग्रवाल का किताब हो जाता है, जिनके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप अपना कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हो तो अभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा, उस ईमेल पर आप अपने रिकमेंडेशन दे सकते हो। हम उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता सकते हो यार, हम उन सभी चीजों के बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक ही चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे एंड